अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपका परिवार और आप खुद भी सब लोग फिट होंगे, फाट होंगे, बट फैट नहीं। और अच्छे से कामों में खूब बिजी भी होंगे। आपकी लाइफ और आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों की स्टडी और आपकी जॉब, आपका बिजनेस खूब अच्छे से चल रहा होगा, प्रॉफिटेबल, काफ़ी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन जस्ट ओनली प्रॉफिट पर ही डिपेंड करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस काम में नफ़ा भी हो, नुकसान भी हो, यानी प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो, वही कारोबार में मज़ा होता है। तो दोस्तों, ये कोई कोई समझता है, हर कोई चाहता है कि हम बस जेबें भरते रहें अपनी, माल आता रहे हमारे पास, जाने कहाँ कहाँ से माल आता रहे, गरीबों का खून हम चूसते रहे। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अपना भी ख्याल रखिए, अपने पड़ोस का भी ख्याल रखिए। आपसे जो छोटे लेवल पर हैं, जो मीडियम मीडियम तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी सपोर्ट किया करें। ज़रूरी नहीं कि जस्ट अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करें। आप अपने नेबर्स को देखिए, अगर वो इस काबिल नहीं है तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए एज आ इंसान, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान बहुत नरम दिल होता है। तो दोस्तों, इसी भाषण के साथ अब चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का मेरा टॉपिक शिमला मिर्च के बारे में होगा, यानी बेल पेपर के बारे में। जब हमने सीडलिंग की थी तो उसके बाद बहुत दिन बीत गए, मैंने इसका पार्ट नहीं बनाया था। तो मेरे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो फोकस रखते हैं मेरे हर वीडियो पर कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि आपने अभी तक बेल पेपर की वीडियो नहीं बनाई, क्या प्रॉब्लम है, आपसे वो जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई सीड की। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं थी। जस्ट कुछ हर एक चीज़ पर मैं फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीडलिंग का जो काम है ये एक पैशन वाला काम है। तो मुझसे ये नहीं हो पाता। सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि टाइम की मैनेजमेंट नहीं होती मुझसे, और हर प्लांट पर फोकस करना, हर प्लांट की केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सिंगल पर्सन हूँ, तो मेरे लिए, मुझ जैसे के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसने सारा कुछ हैंडल करना होता है, काम भी हैंडल करना होता है और अपने हॉबी को भी देखना होता है। और 3 मेरे हॉबी हैं। बजरी तोते भी हैं और फिश भी है, और ये गार्डनिंग का जो हॉबी है ये भी है, और बाहर जो अब मैंने अपना काम करना होता है वो भी लेकर चलता हूँ साथ साथ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मैनेज नहीं कर पाता। ओके दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मेरे जज्बात समझ रहे होंगे आप मेरी फीलिंग्स आप फील कर रहे होंगे ओके दोस्तों, ये शिमला मिर्च की पनीरी जिसको बोलते हैं, जिसको स्प्राउटिंग भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गया, प्लग प्लांट भी बोलते हैं। तो ये आपके सामने है। हमने चार पॉट में रेत में सीडलिंग की थी और 4 में ही मिट्टी में सीडलिंग की थी। और आई थिंक दो में ही ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो पाई है रेत के अंदर, और 2 की ही मिट्टी के अंदर हो पाई है। रेत वाला जो है ना वो ख़राब हो गया है, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता था मैं पानी नहीं भी दे पाता था। और सम टाइम ऐसा होता था कमरे की जो स्टोर रूम है मेरा, उसकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसकी वजह से जो सीड है वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा हीट देने की वजह से। कोई बात नहीं। मैंने कौन सा ये जो खेत बनाना है या फसल बनानी है, जो इतना कुछ करूं, जस्ट आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूं ताकि आप लोगों को भी पैशन आ जाए, आप भी घर में सीडलिंग करें, आप भी एक अच्छे गार्डनर बन जाए। किचन गार्डनिंग आपके घर में ही, आपके छत के ऊपर ही, आपके टेरेस में ही हो। जब दिल चाहा टमाटर तोड़े, जब दिल चाहा मिर्चें तोड़ी, जब दिल चाहा सब्जी कोई भी तोड़ी और जाके फ्रेश अपने किचन में यूज़ की, और बहुत मज़ा आता है फ्रेश वेजिटेबल्स का। ओके दोस्तों, अब ये प्लांट रेडी फॉर ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट का कैसे पता चलता है कि ये रेडी है? कभी सोचा आपने किस एज में करना चाहिए? जब बीज से पौधा बन जाए तो कब हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? कभी आपने सोचा? नहीं ना। तो डोंट वरी, मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि आपने कब ट्रांसप्लांट करना है अपने नन्हे से पौधे को। जब भी हम सीड लगाते हैं तो सीड से 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जब भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, उस वक्त हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं करते और इसको उसी जगह पर रखते हैं जैसे हमने सीडलिंग की थी। मान लीजिए इंडोर हमने सीडलिंग की है, तो इंडोर जब तक प्लांट थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए, 3 से 4 पत्ते ना निकल आए, हम उसको आउटडोर भी नहीं ला सकते। मैं अभी इसको उठा के स्टोर रूम में से बाहर लेकर आया हूँ, धूप में है ये पौधा अभी। तो ट्रांसप्लांट करने के काबिल पौधा तब होता है जब 3 से 4 लीव उसके निकल आएँ, यानी 3 से 4 उसके पत्ते जो हैं
वो जनरेट हो जाएं, अच्छे से उनकी हेल्थ बढ़ जाए, तो समझ लीजिए कि ट्रांसप्लांट के काबिल हो गया है। तो आपके सामने इसके 4 लीव्स हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 लीव्स हैं और एक नन्ना सा बीच में से भी निकल रहा है। अगर आप ज़रा गौर करें तो नन्ना सा बीच में से भी निकल रहा है। इसका मतलब है पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप लीव देख लीजिए, ये बिल्कुल हरी मिर्च जो होती है, जो हम खाते हैं, हरी मिर्च, हरी मिर्च चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। हरी मिर्च, ये रही हरी मिर्च, ये दोस्तों ये रही हरी मिर्च। मैंने अभी कल काफ़ी सारी उतारी भी हैं, तो अभी भी इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, लगे हुए हैं। अरे ये तो देखिए इसकी कैसी ग्रोथ चल रही है, वाह। अरे इजहार मान गए तुझको। ओके, मैं आपको लीव दिखाने आया था। जैसे ये देखिए पत्ता इसका, देखिए जिस तरह इसका पत्ता भी शेप देख लीजिए और इसकी भी देख लीजिए, कहाँ गया, ये देखिए। दोनों की कंपैरिजन करके देखते हैं, तकरीबन सेम लग रहे हैं। अभी ये छोटा है साइज़, असल में पौधा छोटा है, इसलिए पत्ता भी, लीव्स भी उसका कुछ छोटा सा है, तो देखने को कुछ ये सेम लगते हैं। ये ग्रीन इसलिए हैं, इसको मैंने केमिकली फर्टिलाइज़र भी दिया हुआ। पत्ते देख रहे हैं कितने डार्क और ग्रीन है, ग्रीन डार्क हैं। और मिर्चें देखें कैसे ऊपर को रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ मुँह करके मिसाइल फायर करने के मूड में है ये। और ये इसका भी लाइट वेट है, सॉरी लाइट कलर है। ये लाइट कलर क्यों है ये डिस्कस करूंगा मैं अभी। पहले तो बात करता हूं कि अब ये ट्रांसप्लांट के काबिल है। और ये देखिए, एक में हमने दो लगाए थे आई थिंक, तो इसमें से एक की जर्मिनेशन हुई, एक ख़राब हो गया, और इसमें से 2 की ही जर्मिनेशन हुई और दोनों की जर्मिनेशन सक्सेस रही। अच्छा रेट हमको मिल गया। लीव्स इसके देखिए कितने शाइन कर रहे हैं और अच्छी ग्रोथ भी चल रही है इनकी, ये दोनों की हो गई। और इसमें से जो मिट्टी में हमने लगाया था, ये मिट्टी की ग्रोथ है। मिट्टी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है, लेकिन नहीं स्लो नहीं है भाई, दूसरा भी तो देखिए उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त है, लेकिन इसका अभी हो रहा है। लेकिन अब इसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये काबिल है ट्रांसप्लांट करने के। और ट्रांसप्लांट करने से आप डरिए नहीं, क्योंकि हमने इसको इंडिविजुअली पॉट में उगाया हुआ है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, हमने कौन सा इसको उखाड़ना है और शिफ्ट करना है, ट्रांसप्लांट करना है जिससे हम डरें। ये तो ऑलरेडी एक पॉट में लगे हुए हैं, इसको मिट्टी समेत, रूट बाउल समेत हम निकाल लेंगे बाहर, तो इसको शिफ्ट कर देंगे किसी पॉट में। तो हम पॉट में शिफ्ट करते हैं, मैं जस्ट एक आपको शिफ्ट करके बताऊंगा, और वो भी रेत वाला, क्योंकि रेत वाले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ये, क्योंकि ये रेत है तो रेत का बाउल नहीं बन पाता, तो ये रेत बिखर जाएगी जब हम बाहर निकालेंगे, तो पौधे की रूट्स अलग हो जाएंगी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे करना है, बी केयरफुली, ठीक है। उसके लिए मैं पॉट यूज़ कर रहा हूँ, और ये इसके अंदर बालू मिट्टी, ये बालू मिट्टी आप देखते हैं ना, बालू मिट्टी अक्सर मैं आपको बताता हूँ। बालू मिट्टी में मैंने रेत भी मिक्स की हुई है, 50% रेत है इसमें, 50% ही काऊ डंग है, यानी गाय का गोबर है इसमें डीकम्पोज किया हुआ। और तीनों का कम्बिनेशन अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें, ताकि जो पौधे की रूट्स हैं वो ईजीली इसमें जनरेट हो सके, ईजीली उनकी ग्रोथ बढ़ सके। तो उसको निकालने के लिए, अब ट्रांसप्लांट करने के लिए हम थोड़ा सा पॉट को पुश करेंगे, थोड़ा सा फोर्स करेंगे, नरम करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा पुश कीजिए। इसको ज़्यादा पुश मत कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि रेत थोड़ी सी नरम हो जाए और उसमें से जो पौधा है, जो ट्रांसप्लांट करने के काबिल हमारा प्लग प्लांट हो गया है, उसको हम बाहर निकाल लें। क्योंकि रेत को, रूट बाउल हम बाहर निकाल नहीं सकते, अगर निकालने की कोशिश करेंगे भी तो वो बिखर जाएगी रेत, और जो पौधा है वो वैसे ही उसकी रूट्स बाहर निकल आएंगी। तो हम चाहते हैं पहले से ही इसको सॉफ्ट कर लें, और ताकि पौधा आराम से बाहर निकल सके। ये देखिए काफ़ी, आई थिंक वैसे निकल आए बाहर तो मज़ा आ जाए। अरे निकल आया दोस्तों, वाह ज़बरदस्त। अरे ये देखिए रूट बाउल, लेकिन ये बहुत नाजुक होती है रेत। ये देखिए हल्की सी मैं इसको हाथ लगाता हूँ तो ये अलग हो रही है उससे, तो ये निकल आया है, तो वेल एंड गुड हो गया मेरे लिए। अब मैं इसको इसके पॉट के अंदर जो मिट्टी डाली है इसके ऊपर रखूँगा। ये देखिए बिखर रही है, ये रेत टूट रही है, तो हम इसको इस तरह सेंटर में रखते हैं। सेंटर से चूज़ कीजिएगा, और उसके साथ हम साइडों पर मिट्टी भर देंगे, ताकि पौधे को सपोर्ट मिल जाए। ये ना हो कि रूट बाउल उसका अलग हो जाए और जो रूट्स हैं उसको हवा लग जाए। रूट्स को हवा भी लग जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस एज में मैं कर रहा हूँ ये एज अच्छी है, ट्रांसप्लांट करने के काबिल है। ये ना ये ज़्यादा कम एज है और ना ये ज़्यादा ओल्डर है, क्योंकि ओल्ड अगर हो जाएगी तो ट्रांसप्लांट करेंगे, अगर जड़ों को हवा लग गई तो जड़
मर जाएगी, सूख जाएगी। अगर जल्दी हमने कर दी, स्प्राउट छोटा होगा तो छोटे स्प्राउट को हमने अगर शिफ्ट कर दिया तो तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मुरझा जाएगा। देखा दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने इसको, ये देखिए काफ़ी मोटा पीस आ गया मिट्टी का, कुछ नहीं होता। अब इसको एयर पॉकेट्स ख़त्म करने के लिए मैंने न्यू आपको तरीका भी बताया हुआ है। थोड़ा सा पटकिए पोट को, लेकिन ज़मीन के ऊपर मत पटकिएगा, नहीं तो आपका पोट टूट भी सकता है। मेरे पास और पोट नहीं है, मेरा नहीं जा पा रहा मैं मार्केट में जहाँ से ये पोट मिलते हैं, तो फ़िलहाल के लिए ये मेरे पास पोट है। तो इसके अंदर भी इनफ है, ये इसके अंदर भी मिर्चें इसको लग जाएंगी, बेल पेपर इसको लग जाएगी, क्योंकि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ करूँगा और दूसरा NPK फर्टिलाइज़र भी यूज़ करूँगा। लेकिन हाँ, मैं अभी ये भी साथ में क्लैरिफाई कर दूं कि नन्हे से पौधे को जब हम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ऐसे पौधे को हम फर्टिलाइज़र नहीं देते, क्योंकि अब ऑलरेडी ये एक शौक से गुजर रहा है। शौक से कैसे गुजर रहा है? क्योंकि हमने अभी अभी इसको उसके पॉट में से निकाल के न्यू पॉट में शिफ्ट किया है और ये ऑलरेडी एक शौक में है। इसकी रूट्स अभी जनरेट नहीं हो पाएंगी कुछ रोज़ के लिए, क्योंकि ये न्यू पॉट में आ गया है, शिफ्ट हो गया है। ये कुछ टाइम इसको लगेगा, कुछ टाइम ये समझेगा अपने न्यू घर को। ये उसके लिए न्यू घर बन गया है, न्यू मिट्टी आ गई है, इसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा, तो इसकी जर्मिनेशन रूट की स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब ये पौधा अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दे, नए नए लीव्स निकलना शुरू हो जाएं, करीब 7 से 8 इंच इसकी हाइट बढ़ जाए, इसके पत्ते निकल आएँ, तो फिर इसको हम किसी किस्म का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इसको नन्हा सा पौधा है, इसको किसी किस्म की पावर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मिट्टी और पानी इसको मिलता रहे तो ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है, अच्छे से बढ़ेगा। उसके बाद जब ये फ्रूटिंग पर आएगा तो फिर हम थोड़ा सा ये अडल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। नन्हे से बच्चे को हम हैवी पोटेंसी वाली कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं देते। जिस तरह हमारे बच्चे हैं, हम बड़ों वाली खुराक, बड़ों वाली दवाई उसको छोटे बच्चे को नहीं देते। तो इसलिए ये भी इसी तरह आपको एग्जांपल दे के मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो फर्टिलाइज़र भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं। अब टाइम है पानी देने का। पानी आपने खूब अच्छी तरह से देना है फर्स्ट बार में। ओके दोस्तों, पानी हम देते हैं। आज भी हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है आज काफ़ी, लाहौर में भी। ओके दोस्तों, पानी ये ऑलरेडी एक फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र तो इसमें मिक्स है ही। जब हमने पोटिंग मिक्स इसकी बनाई थी तो आपने शायद वो वीडियो देखी हो मेरी, तो उसमें गोबर भी हमने मिक्स किया था इसमें, और रेत भी मिक्स की थी और मिट्टी भी मिक्स की थी। तो गोबर अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया था मैंने, डीकम्पोज किया हुआ। तो ये नेचुरल एक फर्टिलाइज़र भी बन चुका है हमारा, जो कि सभी पौधों के लिए ये बैलेंस्ड डाइट भी मानी जाती है। गोबर की खाद, चाहे वो हमने सीडलिंग के लिए यूज़ करनी हो गोबर, या हमने प्लांट के लिए यूज़ करना हो, या बड़े प्लांट यानी फ्रूट वाले प्लांट के लिए यूज़ करना हो, ये बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र समझा जाता है। तो ये ऑलरेडी ही एक फर्टिलाइज़र तो इसको मिल ही रहा है। तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर बग्स भी अटैक करेंगे और एफर्ट्स भी अटैक करेंगे, और पता नहीं कौन कौन से कीड़े इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो हम उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इसलिए अभी इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम इसके लिए किसी किस्म का कोई पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करेंगे स्प्रे, और ना ही कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं आप? ओके दोस्तों, जब जब ये पानी सक करता जाए, ये स्टोर करता जाए अपने अंदर, तो और डालते जाइए, ताकि हम चाहते हैं फर्स्ट बार में पूरे का पूरा जो पोट है नीचे तक भीग जाए, नीचे से पानी ड्रेनेज होल से ड्रेन होना शुरू हो जाए, ताकि ये एक बार पानी जो है ना वो पूरी अच्छी तरह से पी ले, जितनी भी इसको प्यास लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट जो है ना वो वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद मैं जब वीडियो ख़त्म होती है तो इसको भी अलग पोट में शिफ्ट कर दूंगा। सेम साइज़ के पोट हैं मेरे पास अभी फ़िलहाल, तो उन्हीं में मैं शिफ्ट कर दूंगा। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अगर मैं पोट ले आया उससे पहले, तो फिर मैं उनमें भी शिफ्ट कर दूंगा और उसकी भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर अच्छे से समझ लग गई हो तो शाबाश, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप। ओके दोस्तों, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।